नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 इस सर्वे की यानी इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम प्रति सप्ताह अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर के आते हैं। तो उसी कड़ी में आज कक्षा 6 की तैयारी के लिए सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। इसे आप देखें, समझें और जो स्विफ्ट चैट में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हल करें। इस अभ्यास टेस्ट पेपर में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके स्विफ्ट चैट में भी आते हैं। यदि इनकी आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उन प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस टेस्ट पेपर के अंतर्गत भाग 1 में हिंदी के 10 प्रश्न हैं, पर्यावरण के भी 10 प्रश्न हैं और गणित के भी 10 प्रश्न हैं। हम सुविधा की दृष्टि से और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड को मानते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गणित के प्रश्नों को हल करते हैं और सीखते हैं। भाग 3 गणित। इसका पहला प्रश्न है कि घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प में आपने जो है निशान लगा दिया या उत्तर लिख दिया है। ऐसा नहीं करना है, हमें इसे समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा है 2 बजे, अब परीक्षा में आ सकता है 3 बजे या 4 बजे, फिर क्या करेंगे, है ना। तो अब क्या है, हम देखें घड़ी। अब घड़ी आपने देखी है ना, इस प्रकार की जो है घड़ी होती है, उसमें यहाँ पर कितना लिखा जाता है 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ठीक है, बीच में प्रकार से और भी यहाँ पर लिखा जाता है, ये 1 और ये 2, फिर यहाँ पर 4, ये 5, ठीक है ना, ये 6 और ये 7 और ये 8, 6, 7, 8 या 10 और ये 11। इस प्रकार से ये घड़ी होती है। ठीक है, हम पहले समझ लें घड़ी कैसी होती है। घड़ी होती है वृत्ताकार, ठीक है, और वृत्त के संपूर्ण जो अंशमाप होता है वृत्त का वो कितना होता है 360 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, समझना है। यदि आपने समझ लिया फिर इस टाइप के जितने प्रश्न आएंगे ना उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, ये जो घड़ी है ये वृत्ताकार होती है और वृत्त का संपूर्ण अंशमाप 360 डिग्री होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस घड़ी को बराबर बराबर 12 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 से लगा करके 11 12 तक, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे हम 12 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 12 किया 36, शून्य के शून्य, यानी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ कि 12 से 1 के बीच में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, है ना। इसलिए प्रत्येक खंड का जो अंश माप है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2 बजे की स्थिति में 2 कब बजते हैं, जब छोटा कांटा 2 के सामने होता है और मिनट का कांटा 12 के सामने होता है। ये स्थिति होती है 2 बजे में, ठीक है ना, ये 2 बजे है। तो पूछा गया है कि दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। ये सुइयां हैं, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा भैया। तो देखिए यहां से यहां कितना हो गया 30 और 30 दूनी 60। 2 बजे है, इसमें 2 गुणा कर दिया है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 30 में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाता है 60, यानी 60 डिग्री कोण बना है इन दोनों सुइयों के बीच में। तो अभी देखना है कि 60 डिग्री कोण जो है वह समकोण से अधिक है, समकोण है या समकोण से कम है। तो हमें समझना होगा कि अब समकोण क्या होता है। देखिए दोनों चीजों का ज्ञान होगा तभी इस प्रश्न को हम सही हल कर पाएंगे। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण, इस प्रकार से, है। 90 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। और अब ये देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये समकोण से क्या है कम है, 90 से कम है।
तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा कि समकोण से कम है। समझा ना, ये कहलाता है समकोण। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र में कितने अधिक कोण हैं? अब अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण, है ना। यानी देखिए आपने 90 डिग्री अभी, आप देखिए यदि इस प्रकार का कोई कोण बनता है ना, इस टाइप का, ये 90 से अधिक हो गया ना, और 180 से कम। 180 कैसा होता है? देखिए बिल्कुल जो सीधी लाइन खींची जाती है ये होता है 180 डिग्री का, इससे कम होगा तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बन रहा है कोण अधिक कोण और एक कोण यहाँ बन रहा है अधिक कोण, यानी इस आकृति में दो अधिक कोण है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सही नहीं है। अब यहाँ पर अलग अलग जो है आपको मात्रक दिए गए हैं, इकाइयां दी गई है ना, और उनका संबंध दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इसके जो मूल मात्रक होते हैं, है ना, छोटा मात्रक बड़ा मात्रक, वो याद होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर दिया है मीटर और सेंटीमीटर में, हमें याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब यहां कहा गया है 3.2 मीटर बराबर 320 सेंटीमीटर। सही है, बिल्कुल सही है। क्यों है कि देखिए ये 3.2 लिखा हुआ है, इसके आगे हम सिर्फ लगा देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आता है ना। ये क्या हो गया? मीटर हो गया। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है ना तो ये मीटर और इससे छोटा जो मात्रक होता है क्या होता है? सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है सेंटीमीटर, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया है 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया ये तो जोड़ी सही है। अब देखते हैं बी में, यहां आपको दिया गया है किलोग्राम और ग्राम दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। यदि याद नहीं है इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहां भी दिया गया है कि 3.2 किलोग्राम। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना। ध्यान रखिएगा, जिसे भी यहाँ मैंने समझाया था कि दशमलव के बाद में यदि 2 लिखा हुआ है या शून्य शून्य लिखा जा सकता है। कितने किलोग्राम हो गया है? हो गया है ये इतने, ये किलोग्राम में है। तो हम यहाँ ग्राम की बात कर रहे हैं, जब ग्राम की बात करते हैं तो दशमलव हट जाता है। ये 3200 ग्राम हो गया, है ना। मतलब ये जोड़ी भी सही है। अब आगे चलते हैं, 3.2 रुपए बराबर 320 पैसे, ये भी जोड़ी सही है। क्यों है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, है ना। 1 रुपए में कितना होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, है ना। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो जो मीटर और सेंटीमीटर में होता है वही संबंध यहाँ हो जाएगा। यहाँ अंतर इतना आ जाएगा कि मीटर की जगह आता है रुपए और सेंटीमीटर इस स्थान पर क्या आ जाएगा? पैसा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3.2 रुपए का मतलब क्या हो गया? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पहले आसानी से समझने के लिए। ये रुपया हो गया और ये रुपया हटा करके हम पैसा लिखना चाहते हैं तो दशमलव को हटा देते हैं, ये हो जाता है 320 पैसे। हो गया ना, मतलब ये भी जोड़ी सही है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ऑप्शन डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 3.2 लीटर बराबर 320 मिलीलीटर नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि 3.2 लीटर बराबर हो कितना होता है? 3200 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। प्रश्न 4, 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियां बन सकती है? आप देखिए यहां हमें दिया है 6 मीटर, ठीक है, ये लंबी पट्टी है और इसमें से हमें 30 सेंटीमीटर माप की पट्टियां काटनी है, बनानी है। ठीक है, तो ये मीटर है तो स्वाभाविक रूप से पट्टी बड़ी होगी, है ना।
और सेंटीमीटर वाले में काटना है तो क्या करेंगे कि मीटर को बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर हैं तो कितने हो जाएंगे 600 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने जाएंगे 600 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें क्या करना है 30 सेंटीमीटर माप की पट्टियां काटनी है। काटनी मतलब इसमें भी भाग लगाना है। भाग लगाते हैं इसको बटे में इस प्रकार से लिख देते हैं। लास्ट में शून्य है, इसको हमने काट दिया। 3 से काटते हैं 6 को, 2 बार कटेगा, शून्य का शून्य आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाता है यहाँ पर, यह उत्तर आ जाएगा 20। यानी 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की हम बराबर बराबर 20 पट्टियां काट सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है, जैसे भाग लगाते हैं, यदि ऐसा आपको भाग लगाना नहीं आता है तो जैसे साधारणतः भाग लगाते हैं उस प्रकार से भाग लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बड़ी इकाई में से छोटी इकाई को काटना होते हैं, उसे कुछ भाग बनाना होते हैं, तो वहां पर हमें हमेशा भाग की क्रिया करना होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2250 ग्राम चीनी और 1750 ग्राम आटे का कुल वजन क्या होगा। अब कुल वजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना। 2250 ग्राम ये क्या हो गया आपका चीनी हो गया, और 1750 ग्राम ये क्या हो गया आटा हो गया। अब कुल वजन की बात कर रहे हैं जिसे भी जोड़ना होगा। इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 के शून्य हासिल का है 3 4, यानी 4000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्राम नहीं दिया हुआ है, विकल्पों में हमें दिया गया है किलोग्राम। इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्राम को बदलना होगा किलोग्राम में। ठीक है, तो जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई बदलते हैं तो वहां पर हम भाग लगाते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते ना, तो 4000 में कितने होंगे, तो 4000 में हम 1000 का भाग लगाते हैं, यानी बटे में लिख देते हैं। अंत में शून्य है, इसको काट दिया ये इस प्रकार से, ये अब बन गया किलोग्राम, यानी उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4 किलोग्राम। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखें विकल्प में क्या दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है कि 3 किलोग्राम के बराबर, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 4 किलोग्राम के बराबर बिल्कुल सही है। देखिए 4 किलोग्राम उत्तर आया है, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है, किसके बराबर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दशमलव, तो सीधी सी बात यह है कि 6 लीटर है ना, देखिए 6 लीटर 425 मिलीलीटर को हमें क्या करना है, बदलना है दशमलव में, यानी इसे दशमलव रूप में लिखना होता है। ठीक है, ये तो ध्यान दीजिएगा, इसका सरल तरीका बताता हूं आपको मैं, कि जब भी लीटर और मिलीलीटर दिया जाता है ना, हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी लीटर और मिलीलीटर को दशमलव में लिखना हो तो ये लीटर तो अब लिख दिया आपने दशमलव, और अब जितने मिलीलीटर हैं ये लिख देंगे दशमलव के बाद में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा, दशमलव में लिखने बाद में ये लीटर बन जाएगा। अब एक बात हम इसे ध्यान को देनी है, सीखने हिसाब से ये प्रश्न तो हो जाएगा कि 6.425 लीटर कहां पर है, तो हम देख रहे हैं कि विकल्प भी हमारा सही है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए साथ साथ में, कि यदि 425 मिलीलीटर यानी इसे 3 अंक ना आते हुए यदि 2 अंक आते हैं तो क्या करेंगे, वहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए यदि आपको कहा जाए कि 5 लीटर और 10 मिलीलीटर यदि बोला है, ठीक है, क्या बोला है 10 मिलीलीटर, और इसे आपको बदलना है दशमलव में, तो 5 दशमलव इस प्रकार से मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 5.0 और फिर यहाँ मतलब 10 11 12 से लगा करके 99 तक जो भी आता है वो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देते हैं। समझ में आया ना। तो सीधी सी बात ये है, जैसे हम इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं ना, तो उसको यहाँ से लेंगे हम दाहिनी ओर से। ठीक है, यदि 1 अंक दिया है तो ये बीच में 2 शून्य आती है और यहाँ वो अंक लिखा जाएगा। जैसे आपको कहा जाए
कि 5 लीटर है ना और 2 मिलीलीटर, इसको आप दशमलव में व्यक्त कीजिए तो सीधा सा क्या होगा 5.002। समझ आ रहा ना, यानी 1 से 9 तक दिया जाए तो यहां पर 2 जीरो आएंगे, 10 से 99 मिलीलीटर दिया जाए तो 1 जीरो आएगा, बस बाकी जो दिया है वो लिख दीजिए। क्लियर। और यही नियम लागू होगा किलोग्राम और ग्राम में। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम, लीटर और मिलीलीटर दोनों में नियम सेम होते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, रुपया और पैसा, इन दोनों नियम सेम होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को हमें लिखना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो तरीका मैंने बताया इसी प्रकार से आएगा कि 1 मीटर है, हमने 1 लिख दिया है, इस प्रकार से दशमलव लगाया है, और सेंटीमीटर है इसके बाद में आ जाएगा। ये अब क्या बन गया, मीटर बन गया, और इसको क्या पढ़ेंगे 1.40 मीटर, इसको 1.40 नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद के अंकों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 1.40 मीटर। ठीक है, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, ध्यान रखिएगा। इसमें से 3 कथन जो है सत्य है, 1 कथन सत्य नहीं है। तो वही आ गया है कि यहां पर जोड़ी सही होना चाहिए, ये 4 सही 1/2 मीटर। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है, 1/2 का मतलब होता है आधा। अब यहां पर दशमलव नहीं है, ये भिन्न रूप में लिखा हुआ है आधा। आधा मतलब मीटर का आधा, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। तो भैया आधे में कितने हो जाएंगे, 100 के आधे करें कितना होगा, 100 का आधा होता है 50, यानी 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना। तो अब 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 में 100 को गुणा करते हैं तो 400 जाता है ना? तो 400 भी इसके हो गए, और आधा मतलब 100 का आधा 50, तो कुल कितना हो गया 450 सेंटीमीटर। ये तो सही है। इसी प्रकार से 4 सही 1/2 किलोग्राम, 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलो में कितना हो जाएगा 4000 ग्राम हो जाएंगे ना। और आधा किलो में, 1 किलो में 1000, तो आधा किलो में 500, इसमें हम 500 जोड़ देते हैं, तो 4000 में 500 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 4500 ग्राम हो जाता है, यानी ये भी सही है ना, ये अंतर नहीं हो सकता है, सही है। आप देखते हैं 4 सही 1/2 घंटे बराबर 290 मिनट क्या है, देखिए भैया 4 सही 1/2, अब 1/2 का मतलब आप समझ गए होंगे कि आधा होता है, क्या होता है आधा। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते ना, तो 4 घंटे हैं यहाँ पर, तो 4 घंटे में कितने जाएंगे 60 में 4 को गुणा कर देते हैं, 4 शून्य शून्य 4 छक्के 24, यानी हो गए 240 मिनट हो गए, और आधा घंटा युद्ध है, तो ये 60 का आधा कितना होता है, मतलब 60 में 2 का भाग लगा दो तो आधा हो जाएगा, ये हो जाता है आधा 30 मिनट हो जाता है, कितना 30। अब 240 में हम जब 30 मिनट जोड़ते हैं तो इनका जोड़ कितना आता है 270 मिनट। अब क्या लिखा है 290, यानी यह कथन सत्य नहीं है, तो हमारा विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से प्रश्नों को करके समझे और सीखें, हमें रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन दिए कोई सही लगा दिया, सही हो या गलत, है ना। चलिए अब ये वाला प्रश्न क्रमांक 9 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर 2 छोटे माप, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, 2 छोटे माप दिए
और दो छोटे माप मिल करके एक बनता है बड़ा माप। ठीक है, अगले स्टेप में तीन बड़े माप मिल करके एक इससे बड़ा माप बनता है। प्रश्न यह है कि यदि ये छोटा माप बराबर कितना हो 300 मिलीलीटर, तो ये बड़ा सबसे बड़ा जो माप है वह कितने मिलीलीटर का होगा, इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझना आसान है। आप देखिए ये जो बड़ा चित्र दिख रहा है ये 2 के बराबर है ना। मतलब इसमें दो छोटे माप इसमें, दो छोटे माप इसमें और दो छोटे माप इसमें, कुल कितने माप हो गए 6 माप हो गए। ये हमने लिख दिया 6। ठीक है ना। अब एक छोटे माप बराबर कितना होता है 300 मिलीलीटर। तो क्या करेंगे 300 में 6 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 त्रिया 18, ये क्या हो गया मिली लीटर हो गया है। क्या हो गया मिली लीटर। ठीक है, यानी इस बर्तन में 1800 मिलीलीटर द्रव, कोई सा भी दूध हो सकता है पानी हो सकता है ना, वो आएगा माप में। ठीक है, अब विकल्प दिए गए हैं कि 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में। बिल्कुल सही, देखिए 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, और 2 लीटर कितने हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर। तो ये संख्या 1000 से अधिक है और 2000 से कम है, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की जरूरत होती है। एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग की जरूरत होती है। एक टंकी में 25 बाल्टी से भर जाती है। पहले एक टंकी में 25 बाल्टी आती है, तो उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। ठीक है, तो देखिए भैया एक बाल्टी बराबर क्या होता है, एक बाल्टी को भरने के लिए हमें कितने जग पानी चाहिए 5 जग पानी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें 25 बाल्टी भरनी है किसमें टंकी में, तो ये 25 बाल्टी में कितने जग होंगे भैया करना है। इसलिए क्या आ जाएगा 25 बाल्टी बराबर कितना जग, एक से अनेक हो गया ना। देखिए यहाँ एक का मान दिया था, एक से अनेक हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे। इन्हें 25 में 5 का गुणा कर दीजिएगा। 5 का बड़ा बोलते हैं 5 बार, 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और दोबारा, यानी 125 जग पानी की आवश्यकता होगी इस टंकी को भरने के लिए। इस प्रकार से विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया ना। चलिए अब हम कर लेते हैं हिंदी। देखिए हिंदी के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक तालिका दी गई है। ठीक है, और यहाँ दिए निर्देश, तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। सुनीता के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए मध्याह्न भोजन का एक मेनू चार्ट है। तो यहाँ पर सोमवार के दिन क्या मेनू होगा वो लिखा हुआ है कि रोटी सब्जी प्लस सोयाबीन या मूंग की बड़ी, है ना। ये अबलिक है, मतलब या तो सोयाबीन या फिर मूंग की बड़ी, दो में से एक आ सकता है। मंगलवार में पूड़ी के साथ खीर या हलवा प्लस सब्जी। बुधवार रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। गुरुवार रोटी प्लस पुलाव प्लस कड़ी पकौड़े युक्त। शुक्रवार को रोटी प्लस मूंग की दाल प्लस मटर या चने की सब्जी। शनिवार को है पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी। ठीक है, सोमवार बुधवार शुक्रवार को है सुगंधित दूध वितरण और मंगलवार बुधवार गुरुवार को चिक्की वितरण। ठीक है, इस मेनू चार्ट देख करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको सही विकल्प चुनना है। बहुत आसान है तो ये, है ना। तो देखिए सुनीता दूध पीती है। अब सुनीता दूध कब पीती है सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, सुनीता बुधवार को क्या खाती है ना। तो सुनीता बुधवार को रोटी चने दाल और सब्जी खाती है। प्रश्न 3 है
विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं? क्या खाते हैं? पराठा, मिक्स दाल और हरी सब्जी। प्रश्न क्रमांक 4, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है? तो चिक्की वितरण जो है सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 5, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है? तो समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में पूरी के साथ खीर, हलवा और सब्जी दी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां आपको दिया गया पोस्टर, इस पोस्टर को आप ध्यान से देखें, समझें और फिर इसके आधार पर नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके विकल्प सही विकल्प आपको चयन करना है, चुनना है। तो देखिए यहां हम देख रहे हैं कि ये सफाई कर्मी है, सफाई कर रहे हैं, ये डस्टबिन है, इसमें कचरा डाला जा रहा है, लिखा है कचरे दान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बना दें। ठीक है, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके प्रश्न कौन से हैं और विकल्प सही कौन से होंगे। दिए गए पोस्टर का मूल संदेश क्या होगा, है ना? ये भी पोस्टर देखा, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है स्वच्छता का, इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है? हम सोच रहे हैं इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक क्या है? स्वच्छता, सामग्री और जागरूकता। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8, स्वच्छ शब्द में ता शब्दांश जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? स्वच्छता। विकल्प सी सही उत्तर होगा। झाड़ू शब्द का बहुवचन क्या होगा? झाड़ू का बहुवचन क्या होगा? झाड़ुएं। यानी विकल्प बी। लड़के ने लंबी झाड़ू पकड़ी है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? झाड़ू कैसी है? लंबी है, तो इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? लंबी, इसलिए विकल्प सी जो है, ठीक है, विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा हमारा। आइए अब करें पर्यावरण। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका होगा। अब कौन सा सही तरीका है? 4 में से आप देख रहे हैं कि इसमें से सही तरीका है नाक के ऊपर, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास या सांस का उपयोग होता है, बांसुरी, तबला, ढोल और सितार। तो देखिए इसमें क्या होता है, बांसुरी में जो है सांस का उपयोग होता है, तबला हाथ से बजाया जाता है, ढोलक भी हाथ से बजाई जाती है और सितार भी हाथ से बजाया जाता है। प्रश्न 3 है, किशन ने अपने खेत में काग भगोड़ा किस कारण लगाया होगा? तो देखिए काग भगोड़ा जो लगाते हैं यह खेत में पशु पक्षियों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, पुराने समय एवं वर्तमान समय के 1 रुपया के सिक्के में पहली बार हुआ है, क्या हुआ है? देखिए कि नए सिक्के में ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, इसका उपयोग हुआ है, बिल्कुल सही है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये नया वाला सिक्का है, ये पुराना वाला है, ठीक है ना। प्रश्न 5, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए, है ना। ये 3 चित्र आपको दिए गए हैं, इसमें तेल है और इसमें पानी है, और अब देखिए यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तेल नीचे बैठ जाएगा, ये पानी ऊपर दे रहेगा, गलत है ना। पानी ऊपर दे रहता है, पानी नीचे बैठ जाएगा, ये तेल ऊपर दे रहेगा, ये सही हो जाएगा कि पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर दे रहेगा, ठीक है ना। तो तेल हल्का होता है पानी से, इसलिए तेल ऊपर रहेगा, तो विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 6, एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालेंगे, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर आएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा ठंडा एवं आलू गर्म हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। पानी थोड़ा गर्म एवं आलू ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि ठंडे पानी में डाला है तो आलू
की जो उष्मा है वह पानी में स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा और आलू ठंडा हो जाएगा। ये विकल्प हमारा सही है। प्रश्न 7 है, राम पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मामा के खेत पर गया था, जहां पर उसने कुछ वस्तुएं मिट्टी में दबा दी थी। कुछ महीने बाद वह वापस गया और उस स्थान को खोदकर वस्तुओं को देखा, तब कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन देखा? देखिए, केले के छिलके, अखबार, कपड़े, थैला, इसमें काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्लास्टिक की प्लेट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि केले के छिलके कुछ महीने बाद सड़ गए होंगे, अखबार में सड़ गया होगा और कपड़े थैले में भी सड़न स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन प्लास्टिक की प्लेट थी उसमें कुछ भी बिगड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, तो विकल्प सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 8, ऐतिहासिक स्मारकों या स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना, ये तो सही है। स्थल स्मारक के बारे में चर्चा करना, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर नाम नहीं लिखना चाहिए, ये भी सही है, नहीं लिखना चाहिए। खाने का सामान, पैकेट व छूटन छोड़ देना, ये गलत है ना, इसलिए विकल्प डी हमारा सही होगा कि कहीं भी हम जाएं, ऐतिहासिक स्मारक पे जाएं, स्थल पे जाएं, है ना, भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए, तो वहां पर खाने का सामान, पैकेट, छूटन नहीं छोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है? पत्तों का वजन ज्यादा होने से जाते हैं? नहीं भैया, ये भी गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। बी, हवा के टकराने से वो टूट गिर जाते हैं? नहीं, हवा हमेशा चलती रहती है, लेकिन बात कर रहे हैं खास मौसम की। पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या होता है, गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है और पत्ते द्वारा क्या होता है, पानी का वाष्पन होता है, तो पत्तियां नहीं होगी तो क्या होगा, पानी की मतलब जो है क्षति नहीं होगी, है ना। तो उस क्षति को कम करने के लिए वृक्ष क्या करते हैं, गर्मी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो विकल्प सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब प्रश्न 10 है, अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फूल यानी पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया हुआ था? देखिए, सूर्यमुखी का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वह जिस समय सूर्य होता है ना, जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ उसका मुख होता है। तो आप देखा उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, ठीक है, तो उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य भी पश्चिम दिशा में था, है ना। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है शाम के समय। कब होता है, शाम के समय। तो विकल्प भी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको अच्छे समझें, करें और स्विफ्ट चैट में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको भी हल करें, उनका अभ्यास करें। स्विफ्ट चैट में हर शनिवार को आपको नया टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो शनिवार से लगा करके शुक्रवार तक आप उन टेस्ट को हल करें, सीखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।